खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शुक्रवार को नगर निगम जगदलपुर की सामान्य सभा में महापौर संजय पांडे ने 2025 से 26 का बजट सदन में प्रस्तुत करते हुए इसे जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं बस्तर के आराध्य मां दंतेश्वरी बूढ़ादेव मावली माता के चरणों में प्रणाम करते हुए जनता जनार्दन को नमन कर ये संकल्प लेता हूं कि ये बजट जगदलपुर को प्रगति, समृद्धि और सम्मान के लिए शिखर तक ले जाएगा। अमित वाजपेयी की रिपोर्ट। देखिए, आज का जो बजट है वास्तव में जगदलपुर की जनता की आशाओं का, उनकी आकांक्षाओं का और उनके सपनों का प्रतिबिंब है। आज के बजट में वो सब तमाम बातें हैं जो एक जन सेवक के माध्यम से जनता ने जब वोट किया और जो अपेक्षाएं की थी, क्योंकि हमने एक अभिनव प्रयास किया। हमने इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के जो आधुनिक हैं मॉडलों के तरीके से उनका प्रयोग करके उनसे जनता से, हर व्यक्ति से हमने सुझाव मांगा, हर संस्थाओं से सुझाव मांगा और मुझे हर से इस बात का बोलते हुए कि ऐसे 4700 सुझाव इस नगर की जनता ने हमको दिया है। मैं उनका आभारी हूं। मेयर इन काउंसिल की बैठक में हम लोगों ने उनमें उन्होंने जो विचार व्यक्त किए या जो सुझाव दिए उसमें गहन अध्ययन करने के बाद उन सबका इसमें समाहित किया और उसी कारण से आपको बता रहा हूं इसमें बैराज भी है। बैराज हमारा दीर्घकालीन योजना 2047 का जो मोदी जी का सपना है कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। अगर बैराज 2 साल में बन जाएगा, 3 साल में बन जाएगा तो हमारे 100 साल तक आने वाली जनता को पानी के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमने 30 करोड़ रुपए का इसे प्रावधान किया, शासन से मांग की है, जिसे हम अमृत योजना जो मोदी जी ने शुरू किया था, जो राजनीतिक कारणों से पिछले 8 साल से 9 साल से राजनीति की भेंट चढ़ गया कांग्रेस के शासनकाल में, उसको शीघ्र शुरू करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें हर घर में सातों दिवस 24 घंटे पानी मिल सके। इस बजट में सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी ये हमारा बजट है। इसमें पार्कों का संधारण, नए पार्क का डेवलपमेंट, मटन मार्केट को वेज मार्केट से अलग करना, दलपत सागर इसमें है। 10 साल तक एक भी ईंट नहीं लगाने वाले ऐसे हमारे गंगा मुंडा क्षेत्र में कांग्रेसी ने जो महापाप किया, क्योंकि उसका इतना अच्छा उद्धारीकरण हो गया था, उसमें भी हमने 5 करोड़ की लागत से वहां पे बीटी रोड, टोवाल, शिव जी के मंदिर के नाम से राजनीति भर करते रहे, डेवलपमेंट कुछ नहीं किया। वहां पे भी 15 लाख रुपए से वहां पे हम शिवरात्रि में नौका शुरू करेंगे कि लोग जाकर अपना पूजन अर्चन वहां पे भगवान को अर्पित कर सके। वहां पे घाट बनाने की योजना है, वहां पे पार्क बनाने की योजना है। ना केवल इन बड़े तालाब बल्कि छोटे तालाब के रूप में पंडरी तराई को भी इसमें लिया, जिसमें 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं। हमारे विपक्ष के साथी भी अपने वार्डों के तालाब दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको भी उम्मीद है कि ये सरकार जो है, ये तीसरी सरकार, दूसरी सरकार, मतलब जो सब हमारी सरकार है, यही उनकी जन आकांक्षाओं की जो पूर्ति है उसमें खरा उतरेगी। इसलिए ये बजट हमारे साथियों ने सर्वसम्मति के साथ, प्रतिपक्ष के लोगों ने भी सर्वसम्मति के साथ पास किया है। ना केवल बजट बल्कि आप देखिए जितने एजेंडे हैं वो भी सर्वसम्मति के साथ पास कर रहे हैं, क्योंकि एजेंडों में हमने निर्णय तो कड़े लिए हैं, लेकिन हमारे साथी समझ गए हैं कि जो निर्णय कड़े हैं वो इस नगर के सुधार के लिए है, नगर के जनता के हित के लिए है और आने वाले समय में आपको इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना ही चलेगा। हम समय के साथ चल रहे हैं, इसलिए निर्णय लिए गए। देखिए, बजट उन्होंने लाया है और बजट पे चर्चा हुई, काफी बहस भी हुआ और बजट को वो लगातार आसंदी से अध्यक्ष महोदय आप अगर नहीं करते हैं तो बहुमत से पारित कर देंगे, ये बोलते रहे। कुछ नई चीजें शहर विकास की उस बजट में दिखी है, जिस कारण से हमने उसे नैतिक समर्थन दिया है, शहर विकास के मामले में समर्थन दिया है और लगातार उस बजट को लेके हम महापौर जी को लगातार हम क्वेश्चन करते रहेंगे। जब तक बजट में लिए हुए कार्य पूरे नहीं होते तब तक हम भी चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, वो जो हार्वेस्टिंग मशीन थी उस समय, उस कार्यकाल में मैं स्वास्थ्य सभापति था। जो हार्वेस्टिंग मशीन हम लोगों ने लाने का कोटेशन बनाया था, वो हार्वेस्टिंग मशीन नहीं है। ये एक असेंबल हार्वेस्टिंग मशीन है जो काम नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं कर पाएगी। और रहा बात अभी जो महापौर जी ने बताया, एक तरह से उन्होंने झूठ बोला कि उनके मार्गदर्शन में बना है, क्योंकि वो यहाँ की जो संस्था है तूफान गैरेज वाले, उनका 8-9 महीना पहले से बना हुआ, वो रेती ढोने के लिए, नदी से रेती ढोने के लिए लाए थे। कहीं से इनको पता लगा तो ये उसको ग्रिड हार्वेस्टिंग के नाम से, वहां सफाई के नाम से उतार दिए और उतारते साथ जो है खराब हो गई।
एक्चुअली वो मशीन उस काम के लिए नहीं है। और ये जो ऑफर लेटर में 2,52,00,000 रुपए हमारे पास आया हुआ है उसकी सफाई के लिए, और ऑफर लेटर भी आया हुआ है, इस टाइप से उन्होंने बताया। ऑफर लेटर में काम नहीं होता, 2 लाख से ऊपर के जितने भी कार्य होते हैं उस पर विधिवत निविदा होनी चाहिए। और मैंने दलपत सागर में व्यय अब तक का जो है व्यय हुआ है, आय का स्रोत किसी ने नहीं अपनाया। मैंने एक सुझाव आय का दिया है, और मेरे सुझाव पर अगर वो जाकर आय अर्जित करने के पक्ष में काम करते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर वो व्यय के पक्ष में जाएंगे तो अपने लाभ के लिए जाएंगे।